बच्चा देखो, अगर आपको ये 3 टर्म्स ही नहीं पता होंगे, आप ये 3 टर्म ही नहीं पढ़ोगे या इन 3 टर्म का मीनिंग और डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो आपको सवाल में तकलीफ आने वाली है। हम बार बार बोल रहे हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सर एक बार प्रूव करके तो बताओ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ये आपके टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2 मार्क्स के लिए बनता है, क्योंकि ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस पे काम होगा। बच्चों, मैं राहुल चोपड़ा, आपका मैथ्स मेंटर, और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स एंड साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फोटोन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। उमंग सीरीज के लेक्चर 1 में हमने ट्राइंगल का एस रूल एंड उसके सम सॉल्व किए बच्चा। आज हम 2 और इंपॉर्टेंट रूल और उनके सम्स करने वाले हैं। शुरू करते हैं बच्चा, RHS रूल। अब ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा नियम है, दूसरा रूल है, RHS रूल। ये रूल का फुल फॉर्म क्या है? पहले RHS रूल का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 ट्राइंगल होने चाहिए जहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री हो। तो ये रूल मुझे कब याद आएगा? जब मुझे मेरे क्वेश्चन में एक 90 डिग्री एक ट्राइंगल में और दूसरे में एक और 90 डिग्री दिया हो, तो मुझे इसको याद कर लेना है जल्दी से। जब भी आपको सवाल में 90 डिग्री दिखे, तो पहला रूल जो आपको क्लिक होना चाहिए, जो आपको चेक करना है, वो कौन सा है? RHS। वो बोलता है एक एक 90 डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस सेम होने चाहिए। जैसे ये 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 10। और तीसरी चीज, बची हुई दोनों साइड में से कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये अगर ये है 6 और 6 तो भी चलेगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है तो भी चलेगा। मतलब 3 चीजें हैं, 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल या कॉमन होना चाहिए, और दोनों की एक साइड सेम होनी चाहिए। तो मैं ट्राइंगल्स को RHS नियम से क्या बोल सकता हूं बच्चा? कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। बाकी की चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर 1 में। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें ही हमने सारे बेसिक्स, सारे कंसेप्ट किए थे। क्या करस्पॉन्डेंसी है, क्या CPCT है, वो सब आपको वहीं जानने को मिलेगा बच्चा। सो दिस वाज आवर RHS। अब आज डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारे सवालों से। क्लियर है? अब पहला सवाल हमारा, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। बच्चा, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी, मतलब P एक पॉइंट है जो इक्वल दूरी पे है किससे? L और M से। वैसे इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, पर कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। और वो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? A पे हो रही है। तो देखो, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं दिया है, तो आपने पहले 2 लाइन बनाई, और इन्होंने बोला दोनों लाइन कहाँ हुई इंटरसेक्ट? A पे हुई। अब एक पॉइंट है P, तो ये रहा जो इक्वल दूरी पे है, जो इक्वल दूरी पे है, एक L से और एक M से। क्लियर? इसको नाम B दे दिया। देखो, AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, वो बाद में हम पढ़ेंगे। और यहाँ दे दिया C, और यहाँ 90 डिग्री की बना है। कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो क्लियर है बच्चा? इन्होंने दिया है, मैंने आपको समझाया है कैसे बनाना है। कोई दिक्कत? अभी मेरे वाले को हटा देते हैं। चलिए, अब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम जो गिवन है वो अंडरस्टैंड करके सवाल शुरू करते हैं। P एक लाइन है इक्विडिस्टेंट, P इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि PB और PAC इक्वल है? गिवन, क्या बोल सकता हूं? PB और PC इक्वल है, दे रखा है। क्या एक एक 90 डिग्री दी है बच्चा? यहाँ पे एक 90 है, यहाँ पे एक 90 है, वो लिखे। उधर एंगल का नाम है PBA और इधर एंगल का नाम है PCA 90 डिग्री। टू प्रूफ, हमें प्रूव क्या करना है वो हम समझते हैं। इन्होंने लिखा है शो दैट, मतलब प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम।
जब एपी बनी तो उसने उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब ये और ये एंगल को हमें बाइसेक्ट है। क्लियर? ऐसा भी बोल सकते हैं एपी बनी, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। अब याद रखना बच्चा, जब भी आपको दो साइड या दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले दो ट्राइंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दो ट्राइंगल कैसे होने चाहिए बच्चा? जिनमें जो यूज करना है वो भी आए और जो प्रूव करना है वो भी आए और उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए बच्चा। ये पूरा फ्लो याद रखना। सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, चेकिंग द पोजीशन एंड देन गोइंग विद द सम। ये याद रखना बच्चा। सबसे पहले ट्राइंगल कौन से ले, क्या आपको बहुत इजीली विजिबल है? हाँ, पी बी ए। कौन सा ट्राइंगल? एंड ट्राइंगल पी सी ए। क्या मैंने सब सेम रखा है? बी और सी 90 डिग्री थे, उनकी पोजीशन सेम है। हाँ देख लीजिए सेम है। फिर इन्होंने बोला था पीबी पीसी सेम है, उसकी पोजीशन सेम है। हाँ सेम है। जो हमें एंगल्स लाने हैं उनकी पोजीशन सेम है। हाँ, अब इधर 90 डिग्री सुनकर पहले मेरे को देख लेना है। 90 90 तो मिल गया, तो वो लिख देते हैं एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू पी सी ए 90 डिग्री गिवन। बट आगे क्या? हाइपोटेन्यूस। बच्चा ध्यान से देखें, इसके 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं एपी, और इस सी के भी 90 डिग्री के सामने कौन है? तो क्या ये कॉमन हो गया? मैं इधर ट्राइंगल देखो खाली इन्हीं को बना रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने अलग से ट्राइंगल बना लिए, पी बी ए सी। ये 90 है, ये 90 है, क्या ये कॉमन है? क्या दोनों 90 के सामने जो है वो कॉमन है? हाँ, तो आप लिखोगे एपी इक्वल टू एपी कॉमन हाइपोटेन्यूस। क्या लिखेंगे? कॉमन हाइपोटेन्यूस। पर उसके अलावा एक और साइड भी चाहिए, वो भी दे दिए हमें। कौन सी? पीबी और पीसी। तो यहां पे लिख दूंगा पीबी इक्वल टू पीसी गिवन। Therefore, by RHS rule, triangle PBA is congruent to triangle PCA. बट सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा प्रूफ था विच इज सीपीसीटी से आएगा। अब मैंने बोला था सीपीसीटी मतलब तीन एलिमेंट आप यूज करते हो, बचे हुए तीनों जो करस्पॉन्डिंग है, जिनकी पोजीशन सेम है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए बी इक्वल टू पी ए सी एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा भी लिख दो बीपीए इक्वल टू सीपीए, क्योंकि एपी में ये दोनों आ रहे थे, दोनों ही दोनों सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे? इक्वल एंगल बाइसेक्टर। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि एपी के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। कोई दिक्कत? चेक कर लो इनकी पोजीशन सेम है क्या? बीपीए सीपीए, पी ए बी पी ए सी। डन है बच्चा? समझ आ रहा है? आगे बढ़े क्या? हाँ बच्चा, ये हमारा दूसरा सवाल। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। एल्टीट्यूड बच्चा याद है ना? एल्टीट्यूड वो होती है जो 90 डिग्री बनाती है। तो यहां पे मैंने एक एल्टीट्यूड बनाई एडी, जिसने क्या बनाई? 90। अब 90 डिग्री एक नहीं बनता बच्चा, कितने बनते हैं? दो बनते हैं बेटा। तो यहां पे मार्किंग करें, ए बी ए सी इक्वल दे रखा है, 90 दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि एडी बाइसेक्स बीसी एंड एडी बाइसेक्स एंगल है। डन। पहले गिवन लिख दूं। गिवन क्या क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, और प्रूव क्या करना है? वो दोनों के दोनों आप पूरे सेम लिख दोगे, 1 और 2। डन। शुरू करें। इन केसेस में ट्राइंगल का सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत इजी होता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल एंड विजिबल है। एडीबी एंड एडीसी मिल गया ट्राइंगल। अब चेक करो क्या दोनों में 90 है? हाँ सर। दूसरा चेक करना है क्या दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है? हाँ। इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस,
इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस, और दोनों हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल। अब एक और साइड चाहिए बच्चा, एडी कॉमन है क्या? हाँ एडी कॉमन है, वो काम हो गया हमारा। आरएचएस लिखें, एंगल एडीबी इक्वल टू एडीसी, 90 डिग्री गिवन। दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी, पोजिशन सेम है क्या? हाँ, इक्वल हाइपोटेन्यूस। अगर कॉमन हो तो कॉमन, इक्वल हो तो इक्वल। इसके अलावा ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय आर एच एस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं, सीपीसीटी। पहला प्रूव करना है एडी बाइसेक्स बीसी। बाइसेक का मतलब बीसी के दो टुकड़े हो रहे हैं बच्चा, और दोनों टुकड़े इक्वल है। तो चेक करिए, बीडी और सीडी की पोजीशन सेम है। यस, बीडी इक्वल टू सीडी, देयरफॉर एडी बाइसेक्स बीसी। ये हो गया। और आपका दूसरा प्रूफ डेट क्या है? एडी बाइसेक्स एंगल ए, मतलब जब एडी बनी तो उसने एंगल ए के दो टुकड़े किए और दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। क्या दोनों की पोजीशन सेम है? मतलब बी ए डी और सी ए डी, चेक करें, बी ए डी एंड सी ए डी, डन। तो ये भी सीपीसीटी से आ जाएगा। बाय सीपीसीटी बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, देयरफॉर ए डी बाइसेक्स एंगल ए। ये कंक्लूजन जरूर लिखना है। कोई दिक्कत है बच्चा? आ गया है समझ? क्लियर है? अच्छा हाँ बेटा, ऐसा कभी हो कि सपोज करो आपको ऐसा है कि भाई ये रूल लग रहा है, और हम सब जब पढ़ लेंगे पूरा लेक्चर और लग रहा है ये भी रूल लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री है तो खाली आरएचएस ही लगाना है। अगर कोई और रूल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कोई भी रूल लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लेक्चर वाइज कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा बच्चा। इसीलिए हम अभी खाली आरएचएस के बारे में सोचते हैं और कुछ थॉट नहीं लाएंगे। 90 देखते ही सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट क्या रहता है बच्चा? आरएचएस नियम ही रहता है आपके लिए। कोई दिक्कत है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। ये आपके टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2 मार्क के लिए बनता है, क्योंकि ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस पे काम होगा। अब मैं समझाता हूं, इसके लिए थोड़ा रिवीजन ले लेता हूं। मैंने बताई थी आपको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, वहां आपको बताया था कि अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है, पर उसके साथ एक और चीज बोली थी कि दो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बच्चा देखो, इस सम में शुरू करते हैं। BE and CF are two equal altitudes, मतलब एक ट्राइंगल है ABC, तो मैंने पहले ट्राइंगल बनाया। चलो, और उसमें दो एल्टीट्यूड बनाई और इन्होंने बोला दोनों एल्टीट्यूड कैसी है, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। एक B से निकल रही है तो ऐसे जाएगी, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, और एक C से निकलेगी तो ऐसे जाएगी F, 90 डिग्री। इतने में कोई प्रॉब्लम? चलिए, यूजिंग आरएचएस रूल, अगर हमें सवाल बोल दे कि आपको यही नियम यूज करना है, फिर आप और कुछ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। तो आरएचएस रूल ही लगाना है। अब हमारा थॉट प्रोसेस आरएचएस का ही होना चाहिए। प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। बच्चा, आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें दो साइड्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। अभी तक मैंने आपको ये बोला दो ट्राइंगल सिलेक्ट करो जिसमें जो दिया है वो भी आ रहा है, जो प्रूव करना है वो भी आ रहा है। तो एक बार थॉट देते हैं कौन सा ट्राइंगल आएगा। सबसे पहले आपके माइंड में एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ABE और ACF आता है क्या? आप जस्ट एक बार देखो, एक बार लिख लेते हैं, हम इसी माइंड से सोचते हैं। एक बच्चे ने ये लिखा, मान लो, चलो लिख लिया। ABE में आप लोग बताओ बच्चा, 90 डिग्री कौन है? ई है। उसके सामने का अगर मुझे आरएचएस नियम यूज करना है तो मेरा हाइपोटेन्यूस सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो फिर आप ये देखिए, ई के सामने हाइपोटेन्यूस तो AB है ना,
मैं इधर बनाता हूं, आपको समझ आएगा। मैं जो बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है, आपको इमेजिन में भी लाना है। E90 है तो उसके सामने हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AB। और अगर आप ACF के साथ जाते हैं तो आपके F के सामने कौन होगा? AC। बट बच्चा ये तो हमें इक्वल दिया ही नहीं है, यही तो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो समझ रहे हो गलती कहां होगी? ये ट्राइंगल आपके काम के नहीं है। इसमें AB और AC आ तो रहा है, बट क्या हम पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पा रहे हैं? CPCT तो सेकेंडरी है ना बच्चा, पहले तो आपको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। सो मुझे इतना समझ आ गया कि ये ट्राइंगल तो मेरे काम के नहीं है, तो इनको मैं हटा देता हूं। क्यों काम के नहीं है मैंने आपको बताया है। सो हम क्या गलती नहीं करनी है, मैं वो भी बच्चा आप लोग को बता रहा हूं। अब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए उस पे आते हैं। देखो बच्चा, अब आप ये इमेजिन करो, आप अब ये भूल जाओ क्या प्रूव करना है। आप ये ध्यान रखो, मेरे को RHS से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो आप सबसे पहले 90 डिग्री को ध्यान में रखते हुए और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस इक्वल हो ऐसे ट्राइंगल सिलेक्ट कीजिए। वापस बोलूं, 90 डिग्री एक यहां था जिसको मैंने यूज कर लिया, अब इस वाले की बारी है। देखो इस 90 को मैंने E के लिए यूज नहीं किया, इससे मुझे एक ही ट्राइंगल दिख रहा है। दिख रहा है बच्चा आप लोगों को? ये रहा जो मैंने येलो येलो किया है अभी, BEC। सबको दिखा ये ट्राइंगल? ट्राइंगल को पहले देख लेते हैं, 90 के सामने कौन है? BC है। ओके, अब F का 90 यूज करने की बारी है। F का 90 भी यूज कर लें। देखिए ये मैं F के 90 के लिए ट्राइंगल कौन सा आएगा? BFC। ओहो, 90 के सामने इधर भी कौन आ रहा है? BC। क्या दोनों केस में 90 के सामने BC आया? हाँ, बस ये मेरे ट्राइंगल परफेक्ट है। अब इसमें आपके माइंड में आएगा सर ABAC तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चा, एक बार हम डायग्राम अलग से बनाते हैं तो आपको क्लैरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पहले मैंने बनाया BEC, यहां 90 डिग्री, ये डन। अब मैं बना रहा हूं, ये सवाल बहुत इजी है, खाली आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। अब फटाफट से 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बराबर है BC। एक और साइड भी तो होनी चाहिए ना, तो दे रखी है ना बच्चा, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब BE और CF क्या है? इक्वल है। हो गया क्या? मेरा कंडीशन हुआ RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, चलेगा। अब मैं ट्राइंगल का नाम लिखूं उससे पहले गिवन लिख देता हूं। गिवन क्या है? BE इक्वल टू CF। और प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल टू AC लिख दूं तो भी चलेगा ना, आइसोसेलेस। एंड अब आती है हमारे प्रूफ की बारी। प्रूफ के लिए पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC। बच्चा देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, मैंने आपको नॉर्मल वे में नाम लिख दिया, आपको चेक करना है क्या मेरे ये सारे नाम बराबर हैं, क्या सब सही जा रहा है। तो बच्चा देखो, आपको मैंने बार बार बोला है, आपको ट्राइंगल का नाम लिखने के बाद चेक करना है। ये लिखा, अब क्या गलती हुई चेक करते हैं। BC सेम पोजीशन, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। एंगल ही एंगल है, 90 है, सेम पोजीशन है। BECF इक्वल है, बट क्या उनकी पोजीशन सेम थी? नहीं थी, मतलब आपने झोल कर दिया है बच्चा, मतलब आपने झोल कर ही दिया है, आपसे गलती हो गई है। एंड आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपका सम अटक जाने वाला है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? BE और CF जो यूज करना था उसकी भी तो पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। तो ये ऑर्डर गलत है हमारा। समझ आ रहा है? मैं आपको हर गलती लिखकर और करके बता रहा हूं ताकि आप याद रख सके कि ये गलती आपसे नहीं हो बच्चा। अब मान लेते हैं कोई नाम देना है, आप किसी भी एक ट्राइंगल को किसी भी ऑर्डर में नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ट्राइंगल को, तो मैंने पहले ट्राइंगल को नाम दिया BEC, डन। आप BCE दे दो, आप CBE दे दो, आप कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ट्राइंगल को आप अपने मर्जी से नाम दे दीजिए। दूसरे ट्राइंगल, अब आप ये बताइए BE के बराबर कौन है? CF है।
तो सी एफ आना चाहिए ई के साथ, बट ई के बराबर कौन है, एफ है, तो पहले सी आएगा फिर एफ आएगा, बचा कौन, बी। अब चेक करें, हाँ सर। बीई सी एफ बराबर है, बीसी बीसी बराबर है, ई और एफ बराबर है। अब मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है बच्चा, फ्लो में एग्जाम में एक बार रुककर चेक जरूर कर लेना है। अब लिखें एंगल बीई सी इज इक्वल टू बी एफ सी 90 डिग्री, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन हाइपोटेन्यूस, और बीई इक्वल टू सी एफ गिवन। हो गया आरएचएस का कंडीशन पूरा। चलो, देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। बच्चा सवाल क्या था, प्रूव क्या किया, बच्चा आराम से देखते हैं। एक बार आप मेरे साथ ट्राइंगल पे आ जाए। क्या BEC में पूरा एंगल C आ रहा है, हाँ सर। क्या BFC में पूरा एंगल B आ रहा है, हाँ सर। ध्यान से देखें, BEC में मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरा एंगल C आया, एक बार देख लीजिए BEC ये पूरा, हाँ C, और B ये वाले में पूरा एंगल B आ गया। तो क्या मैं CPCT से बोल सकता हूं बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C बराबर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े थोड़े टुकड़े हैं तो हम हमेशा पूरा नाम लिखना ही प्रिफर करेंगे। पूरा नाम लिखें, एंगल बी का मतलब EBC बाय CPCT एंगल EBC इज इक्वल टू CBF। डन है, यहाँ पे ECB आएगा, ECB इज इक्वल टू CBF। डन। तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल हो गए। अब आप ध्यान से देखें आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी AB इक्वल टू AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये प्रूव हुआ। समझ आ रहा है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें गलतियां बहुत होती है एंड ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है स्कूल एग्जाम्स में आप लोगों के। सो पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फिर हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमें थोड़ा रिवर्स जाना पड़ा क्योंकि CPCT से एंगल इक्वल आए, फिर हमने बोला ओके अपोजिट साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल। आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। हम बार बार बोल रहे हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सर एक बार प्रूव करके तो बताओ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। बच्चा बिल्कुल प्रूव करते हैं, वही है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। एंगल अपोजिटिव इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। डन। हमें प्रूव करना है कि एंगल्स जो अपोजिट होते हैं वो इक्वल। अब तक हम यूज कर रहे हैं, अब हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें दिया क्या है, AB इक्वल टू AC। डन, गिवन, और कुछ नहीं दिया। अब देखो जब कुछ नहीं दिया, अभी तो आपके पास एक ही ट्रायंगल है, आप पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको एक एल्टीट्यूड गिरानी है, AD परपेंडिकुलर टू BC। क्या गिरानी है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे गिरी क्या बना, 90 डिग्री बना। कोई दिक्कत, बच्चा यहां से तो सेम सम हो गया ना हमारा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, फटाफट से, एन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। क्लियर है। तो यहां पे ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC कॉमन हाइपोटेन्यूज इक्वल जो दे रखा है इन्होंने हमें, और AD कॉमन। हो गया RHS का नियम कंप्लीट। Therefore, by RHS rule, triangle ADB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो CPCT से बोल सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो मेरा प्रूफ था कि AB और AC के सामने अपोजिट एंगल कौन से हैं। क्योंकि हम अभी RHS रूल पढ़ रहे थे तो मैंने इस थ्योरम को RHS से प्रूव किया। आप कोई और तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये समझ आया बच्चा? मैंने एल्टीट्यूड गिराया, दोनों में 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक साइड कॉमन है, तो RHS से ये प्रूव हो गया है। कोई दिक्कत है बच्चा? डन है क्या? यहाँ पे हमने RHS रूल खत्म कर लिया है। मैंने आपको RHS के सारे नियम करवाए हैं और अब बारी आती है आज के दूसरे रूल की, जो कौन सा है बच्चा लोग? SSS रूल, साइड साइड साइड। ये सबसे इजी एंड बहुत कन्वीनियंट रूल है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। क्या बोलता है ये रूल, मैं फटाफट से बता देता हूं। ये रूल बहुत सिंपल सी चीज हमें बता रहा है कि दो ट्राइंगल होने चाहिए और दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, खत्म। इतना ही रूल है। 3 sides of one triangle should be equal to the 3 sides of another triangle, then the triangles are said to be congruent। क्लियर है बच्चा? SSS। अब वो कैसे भी इक्वल हो सकती है, जैसे 5 8 6 8 6 8 5 6। तो इसमें नाम कैसे लिखना है? तो आप पहले ये बताइए PQ किसके इक्वल है? XZ के। खाली नाम लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी आपको पता ही है। PR किसके इक्वल है? XY। और QR किसके इक्वल है? YZ के। अब ट्राइंगल का नाम कैसे देना है? तो देखो बच्चा, अभी हमने सीखा पहला नाम आपकी मर्जी। आप PQR दो, आप PRQ दो, आप QRP दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है सेकेंड नाम। अब आप ये बताइए PQ के साथ इक्वल कौन है? XZ है, बराबर। तो यहाँ पे पहले PQ के साथ क्या आएगा? XZ, और फिर बचा कौन? Y। चेक कर लीजिए, बाकी बचा हुआ सब मैच हो जाएगा। QR के साथ YZ, PR के साथ XY, सब हो गया मैच। ऐसे आपको ट्राइंगल का नाम दे देना है, कोई दिक्कत है? इतना ही हमारा नियम है। आगे चलते हैं हमारे SSS के सवालों की तरफ। बहुत इजी इजी सवाल आएंगे बच्चा। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। डायग्राम बनाओ। एक BC बेस है, उसके ऊपर दो ट्राइंगल है, एक ABC और एक DBC। ये दे रखा है। डन। आइसोसेलेस से मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। डन। कोई दिक्कत है? अब शो दैट ABD मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ACD। तो मैंने क्या किया, AD को ज्वाइन कर लिया। गिवन था वो लिख देता हूं। गिवन है AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD। डन। टू प्रूफ जो इन्होंने दिया वो लिख देते हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। बच्चा ट्राइंगल विजिबल हुआ? हाँ सर, फटाफट से हो गया, तो बहुत इजी था। कौन सा ट्राइंगल है बताओ? ABD, जो एंगल प्रूव करना है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ACD। क्या इसमें बच्चा तीनों साइड्स इक्वल है? हाँ सर। AB और AC इधर, BD और CD इधर, और AD कॉमन। समझ आया बच्चा तीनों साइड कैसे हुई? देख लो आप, AB और AC एक साइड, BD और CD दूसरी साइड, और AD तीसरी साइड। तो मैं लिखूं AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू AD। ये है कॉमन, ये था गिवन, ये भी था गिवन। तो देयरफॉर बाय SSS रूल ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। Therefore, by CPCT एंगल ABD इक्वल टू ACD। ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजी सा सवाल है। क्लियर है बच्चा? मैं बेटा आप लोगों को चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद हमारे यहाँ पूरे फोटोन वेक्टर में
हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सम्स करा रहे हैं, और मैं बच्चा आपको हर चैप्टर की केस स्टडीज भी करवाऊंगा। हर एक चैप्टर को इन डिटेल ही पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको तकलीफ आएगी ही नहीं। केस स्टडीज के साथ हम चैप्टर को खत्म करेंगे हर बार। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पूरे लेक्चर्स में बने रहें, ताकि आपको पूरे चैप्टर का फ्लो पता चले, कैसे जाना है। हम हमेशा ये ट्राई रखेंगे कि आप लोगों के लिए जितना कन्वीनियंट हो उतना कन्वीनियंट हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। ये आपके लिए पूरे 5 मार्क का सवाल बन सकता है आपके पेपर में। एग्जाम्पल 7, कॉम्बिनेशन क्यों लिखा है? कॉम्बिनेशन इसलिए लिखा है बच्चा, क्योंकि ये दो रूल्स को मिलाकर सॉल्व होने वाला है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, सारे सवाल एक ही रूल पे हुए। SAS लगा, RHS लगा या SSS लगाया। अब जो सवाल कर रहे हैं हम, वो कॉम्बिनेशन सवाल है। पहले सम पढ़ लेते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q are on opposite side. P and Q are on opposite sides. एक ऊपर है एक नीचे है, such that each of them is equidistant from A and B. मतलब जो P है वो A से और B से इक्वल दूरी पे, मतलब PA इक्वल टू PB। ये 5 तो ये भी 5, एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। और Q भी A और B से इक्वल दूरी पे, मतलब ये 6 तो ये भी 6। डन है। कुछ ऐसा ही डायग्राम अभी बनाया था हमने। हमें प्रूव क्या करना है? PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो PQ जब बना, देखो मैं समझाता हूं। आपके पास पहले क्या था? एक है AB लाइन सेगमेंट। ये बना कैसे डायग्राम? AB एक लाइन सेगमेंट है, P एंड Q अपोजिट साइड है, तो ऊपर P लिखा नीचे Q लिखा। फिर बोला ये P A और B से इक्वल दूरी पे, और जो Q है वो भी A और B से इक्वल दूरी पे, तो जोड़ दिया। फिर बोला जब आपने PQ बनाया तो आपको ये प्रूव करना है कि ये AB परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी हुआ है। मतलब यहाँ 90 भी प्रूव करना है, और इसको आधा आधा भी प्रूव करना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो होता है। मैंने शुरुआत में बताया था लेक्चर 1 के, 90 डिग्री आधा आधा, मतलब आपको 90 भी प्रूव करना है और आपको आधा आधा भी प्रूव करना है। समझ आ रही है ये बात? क्लियर है क्या बच्चा? हम सम के सॉल्यूशन के साथ आगे जाते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। देखो जब भी सवाल कॉम्बिनेशन का आएगा ना, तो वन गो में सवाल सॉल्व नहीं होगा। अभी तक सारे सवाल हमने वन गो में सॉल्व किए। वन गो मतलब सिलेक्शन ट्राइंगल, सॉल्व CPCT, सिलेक्शन CPCT। इसमें ऐसा नहीं होगा। या जब भी ट्राइंगल में बड़े सवाल आए ना, आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो एक चीज प्रूव की, उसकी CPCT अगले में बहुत काम की है। जैसे समझाता हूं। इधर हमारे को प्रूव करना है यहाँ 90, यहाँ 90, और ये इक्वल प्रूव करना है। डन। अब सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या दिया है? PA इक्वल टू PB, QA इक्वल टू QB। डन। टू प्रूफ में पूरा पूरा लिख दीजिए। आप पहले लिखेंगे AC इक्वल टू BC प्रूव करना है, फिर आप लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीजें प्रूव करनी है। क्यों ऐसे लिखना है? ताकि हमें पता चले कि क्या प्रूव करना है। स्टेटमेंट नहीं लिख देना है। पहला सवाल सॉल्व करें, इसका पहला पार्ट प्रूफ का। अब देखिए ट्राइंगल PAQ और PBQ दिख रहा है। अब मैंने क्या किया पता है बच्चा? मेरे पास सारी साइड की जानकारी थी। मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर में से ऐसे दो ट्राइंगल उठाए जिन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। तो आप देखो बच्चा, किसको प्रूव कर सकते हो? ऊपर आपके पास एंगल की कोई जानकारी नहीं है, नीचे आपके पास एंगल की कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ध्यान से देखिए, PAQ, और उसके साथ में लेता हूं PBQ, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? कौन से ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। PA इक्वल टू PB गिवन,
QA इक्वल टू QB गिवन AQ इक्वल टू AQ कॉमन गिवन तो बाय SSS रूल ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ। डन। पर सर इससे हमें फायदा क्या हुआ? सही बात है बच्चा, कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, इसकी कॉन्ग्रुएंसी से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बाय CPCT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। सेम पोजीशन पे क्या देखो APQ और BPQ, तो मैंने CPCT से इन दोनों को सेम बनाया और ये मेरा बहुत काम का स्टेप है। APQ इक्वल टू BPQ, इसको मैंने 1 दे दिया। कोई तकलीफ है बच्चा? यहां तक समझ आया है? मैंने पहले एक ट्राइंगल उठाया, उसको प्रूव किया एंड देन उसकी CPCT लिख दी। यहां तक क्लियर है बच्चा? डन है। अब मैं बोल रहा हूं ये x है तो ये भी x है, इक्वल प्रूव कर दिया है। डन। अब आप आगे आइए इस सवाल में। सेकेंड स्टेप में मैं जो ट्राइंगल बोल रहा हूं आप देखिए, अब जो हमारे काम का है वो मैं उठा रहा हूं PAC एंड PBC। क्या इसमें जो हमें प्रूव करना है वो चीजें आ रही है? एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने कौन सा बोला? PAC और PBC, इधर चेक कर रहे हैं साइड में। PAC में AC आ रहा है जो हमें चाहिए, PBC में BC आ रहा है जो हमें चाहिए, फिर ये दोनों एंगल B आ रहे हैं जिनको हमें 90 प्रूव करना है। तो यस बच्चा, हमारा काम प्रॉपर जा रहा है, हम अभी तक करेक्ट कर रहे हैं, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए बच्चा, ये और ये मैं अलग बना लेता हूं, देखो यहां पे अलग से ये है, ये और ये इक्वल दे रखा है, ये कॉमन है और ये एंगल आप लेकर आए हो। कौन सा नियम लगा? बताओ बच्चा फटाफट से। दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, कौन सा नियम लगा? तो सर SAS लगा, PA इक्वल टू PB, एंगल APC। या अब आप देखो AP क्यों प्रूव किया था हमने, बट आप APC भी बोलो तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि एंगल का नाम तो क्या रहेगा बच्चा? P ही रहेगा। तो APC इज इक्वल टू BPC। आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, या फ्रॉम 1 भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। और बचा क्या? PC इक्वल टू PC कॉमन। तो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC। यहां तक डन है। अब हम क्या बोल सकते हैं? बाय CPCT पहले तो बोल दू AC इक्वल टू BC, एक काम हो गया, AC और BC इक्वल। दूसरा मैं ये बोल सकता हूं एंगल ACP इक्वल टू BCP, बट 90 डिग्री अभी तक प्रूव नहीं किया। बट क्या ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं? ACP प्लस BCP 180 होगा लीनियर पेयर से, और दोनों इक्वल है क्या? हाँ। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, बट दोनों का टोटल क्या होता है? लीनियर पेयर। तो मैं BCP के जगह क्या लिख सकता हूं? ACP लिख सकता हूं। ACP 2ACP एंड 2 जाएगा डिवाइड में, तो ACP की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। देयरफॉर ACP इक्वल टू BCP इक्वल टू 90 डिग्री। हमने बाइसेक्टर भी प्रूव कर दिया और परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिया। लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर है? वो स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखना है। कोई दिक्कत है बच्चा इस सब में? पहले हमने SSS लगाया, फिर हमने SAS लगाया। ये सवाल कॉम्बिनेशन का था जो हमने दो रूल को यूज करके किया। क्लियर है बच्चा? बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस चैप्टर के लेक्चर 1 की शुरुआत कहां से की थी? एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने एल्टीट्यूड यूज किया, हाँ। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किया, हाँ। अब किसकी बारी है? मीडियन की बारी है। बच्चा देखो, अगर आपको ये 3 टर्म्स ही नहीं पता होंगे, आप ये 3 टर्म ही नहीं पढ़ोगे, या इन 3 टर्म का मीनिंग और डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो आपको सवाल में तकलीफ आने वाली है। डन है? अब हम पढ़ते हैं। टू साइड्स AB एंड BC
एंड मीडियन एम, दो ट्राइंगल है जिसमें दो दो मीडियन है एक एक, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एन। अबे रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना बच्चा? नहीं पता है ना? मेरे को पता है बेटा, आप लोग को रिस्पेक्टिवली में कंफ्यूजन है। रिस्पेक्टिवली मतलब वापस वही पोजीशन मैच करना। जैसे मैंने बोला राजू एंड काजू लाइक बर्गर एंड पिज्जा रिस्पेक्टिवली। तो पहला नाम किसका था? राजू, उसको क्या पसंद है? बर्गर। दूसरा नाम किसका था? काजू, उसको क्या पसंद है? पिज्जा। मतलब 1 to 1, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। अब यहां आप देखिए क्या लिखा है हमें, ए बी सी एंड ए एम आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू, बी सी किसके बराबर है? क्यू आर, और ए एम किसके बराबर है? पी एन। ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैंने इधर भी लिखा, ये क्या है? कॉम्बिनेशन सवाल। कॉम्बिनेशन मतलब जो दो रूल की हेल्प से प्रूव होने वाला है। अगर आपको थोड़ा स्ट्राइक पहले ही हो जाएगा तो फ्लो बहुत इजीली आपको मेंटेन होगा। ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन ये प्रूव करना है, और दूसरा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रूफ की तरफ। ट्राइंगल बहुत इजीली विजिबल है, पहले इन्होंने ट्राइंगल दे दिया तो हमारा हेडेक वैसे ही आधा हो जाता है। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। डन? आपको दिख रहा है सब कुछ? ए बी और पी क्यू इक्वल एक साइड, बी एम और क्यू एन नहीं दिया है सर, हमें क्या दिया है? बी सी और क्यू आर। अब यहां पे हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। याद है ना, मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था। मैं थोड़ा सा ये जगह कर देता हूं इसको लिखने के लिए, क्योंकि ध्यान दीजिए बी सी और क्यू आर इक्वल है, बट उनके ऊपर क्या गिर रही है? मीडियन गिर रही है। तो मैं कंक्लूजन में ये बोल सकता हूं कि BC और QR इक्वल है, तो हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। बोल सकता हूं क्या? BC का हाफ कौन है? BM, और QR का हाफ कौन है? QM। ये दिया नहीं था, ये मैंने समझा है और लिखा है। एक बार मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं जगह करके, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई जो BC का हाफ है वो QR के हाफ के बराबर होगा, तो BM किसके बराबर होगा? QM। ये दिया नहीं था, मैं लेकर आ गया। और तीसरी चीज AM और PN तो क्या दे रखा है? इक्वल। फिर टू प्रूव है वो आप लोग सेम उधर से कॉपी करके लिख लेंगे, 1 और 2। डन? यहाँ पे आप चले आगे। अब ध्यान से देखिए, क्या ABPQ इक्वल है? हाँ। क्या BMQN इक्वल है? हाँ, मैंने प्रूव कर दिया। आप लिखोगे प्रूव्ड। ये क्या लिखोगे? गिवन। और AM और PN क्या दे रखा है? इक्वल। ये भी गिवन। Therefore, by SSS rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN। सर इससे क्या फायदा हुआ? एक तो मेरा ये प्रूव हो गया, बट मैंने बोला जब भी सवाल बड़ा हो, 2 या 3 कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी हो, 2 या 3 प्रूव दैट हो, तो आपको पहले की सीपीसीटी बहुत काम आएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, सेम पोजीशन? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल ए बी, देखो ए बी एम है, आप ए बी सी बोलो, एम बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। इज इक्वल टू पी क्यू एन, ये कोई दिक्कत बोल सकता हूं ना ये? अब हमारा सेकेंड प्रूफ दैट क्या है? आगे करें एबीसी और पी क्यू आर। अभी मैंने प्रूव किया कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? सेम, एक्स एक्स। अब हमारा सेकेंड प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। डन? इसमें आप ध्यान से देखिए, ए बी और पी क्यू इक्वल है, बीसी और क्यू आर इक्वल दिया है। ए बी और बीसी के बीच में एक्स आ रहा है क्या? हाँ, जो हमने पी यूज किया एबीसी, और उधर एक्स आ रहा है पी क्यू आर। इधर हम लिखेंगे प्रूव्ड सीपीसीटी ऑफ 1।
जो पहला प्रूव किया उसकी सीपीसीटी थी। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ध्यान से देख लीजिए। बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ये एक्स एक्स बराबर है। Therefore, बाय कौन सा नियम लगा? SAS रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। डन है, समझ आ रहा है? यहाँ पे हमारा ये सम खत्म हुआ। अब इस पूरे लेक्चर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे। एक वो RHS रूल वाला रिवर्स, एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल 7, एंड एक ये रहा। ये 3 सवाल इस दोनों रूल के मेन सवाल हैं बच्चा। ये तीनों सवाल आपको ध्यान से करने हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा बाकी नहीं करना है, बट ये करते हो, ये अगर कंसेप्ट बैठते हैं तो बाकी सवाल आप खुद से निकाल ही लोगे। सो ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के। ध्यान है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं खाली। ये रहा हमारा वो सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RHS रूल यूज करना है, इसमें रिवर्स यूज हुआ। फिर हमारे आखिरी 2 सवाल, 6 ये वाला एंड 7। डन है बच्चा, इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें हमने RHS रूल और SSS रूल सीखा और उसके सवाल सॉल्व किए। बच्चा प्रैक्टिस करें, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट रूल में। तब तक बने रहें फोटोन फैक्टर पे एंड प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग।